हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबरों पर। अमेरिका में दूसरी बार इंसान के दिल में सूअर का दिल किया गया ट्रांसप्लांट। अमेरिका के डॉक्टरों ने इस सप्ताह 58 साल के एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया है, लेकिन ये बाकी हार्ट ट्रांसप्लांट से काफ़ी अलग है। दरअसल इस हार्ट ट्रांसप्लांट में मरते हुए शख्स के शरीर में सूअर के दिल का ट्रांसप्लांट किया गया है। इस तरह की एक्सपेरिमेंटल उपलब्धि हासिल करने वाला यह दूसरा मरीज है। डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल फील्ड में नया मील का पत्थर साबित होगा। जानवरों के अंगों को मनुष्यों में इम्प्लांट करना, जिसे जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है, मानव अंगदान की पुरानी कमी का समाधान पेश कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिसिन के डॉक्टरों के मुताबिक 58 साल के एक व्यक्ति की हार्ट रेट रुकने के कारण मृत्यु लगभग निश्चित थी, लेकिन अन्य की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण व्यक्ति ट्रेडिशनल हार्ट ट्रांसप्लांट के योग्य नहीं था। डॉक्टरों के मुताबिक वे ठीक हो रहे हैं और अपने परिवार के लोगों से बात भी कर रहे हैं। दिल्ली के डॉक्टरों ने बुजुर्ग महिला की मुड़ी हुई पैर की उंगलियों को किया सीधा। दिल्ली के एक अस्पताल में 71 साल की बुजुर्ग महिला के दाएं और बाएं पैर के मुड़े हुए पंजों की सर्जरी के जरिए सफलतापूर्वक सीधा कर दिया गया है। स्थिति को मेडिकल टर्म्स में हेलेक्स वेलगस और हैमर टो भी कहा जाता है। अस्पताल में एक बयान में बताया गया है कि महिला बचपन से ही दोनों पंजों में डिफॉर्मिटी से जूझ रही थी और उसे हमेशा दर्द महसूस होता था, और अब सर्जरी के बाद उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। दिल्ली की रहने वाली देवेंद्र गिल दोनों पंजों में डिफॉर्मिटी की शिकायत लेकर पिछले साल दिसंबर में प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंची थी। प्राइमस हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सकों के एक दल ने गिल को समस्या से निजात पाने के लिए सर्जरी कराने की सलाह दी थी। गिल को अक्सर थोड़ी दूर चलने पर भी दर्द हुआ करता था और वह सिर्फ विशेष रूप से बड़े आकार के चप्पल जूते पहना करती थी, लेकिन सर्जरी के बाद अब वे बिना किसी असहजता के चल फिर सकती हैं और सामान्य आकार के चप्पल जूते पहन पा रही हैं। पीएचसी में ताला लगे होने के कारण महिला ने ऑटो में बच्चे को दिया जन्म। डिप्टी सीएम ने दिया जांच का आदेश। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में गेट पर ताला लगे होने के कारण ऑटो में महिला की डिलीवरी होने के मामले को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गंभीरता से लिया है। दरअसल सरोजनी नगर क्षेत्र के लतीफ नगर निवासी रोशनी को गुरुवार को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजन शाम को गर्भवती को लेकर हरोनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन केंद्र में ताला लगा हुआ था। परिजनों ने गेट खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन गेट नहीं खुला। इसी दौरान ऑटो में महिला की डिलीवरी हो गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस घटना पर सख्त नाराजगी जताई है और सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल को 3 दिन के भीतर मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम इस मामले की जांच करेगी। नारायण हेल्थ ने सबसे ज्यादा ईसीजी कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत में एक प्रमुख हेल्थ केयर प्रोवाइडर नारायण हेल्थ ने एक ही स्थान पर एक दिन में सबसे ज्यादा 3797 ईसीजी करके इतिहास रच दिया है। बेंगलुरु में नारायण हेल्थ सिटी में 21 सितंबर को यह रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। हेल्थ केयर एक्सीलेंस को आगे बढ़ाने की कमिटमेंट को मजबूत करते हुए असाधारण कार्य ने नारायण हेल्थ को गौरवपूर्ण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया है। नारायण हेल्थ को 22 सितंबर को प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। नारायण हेल्थ के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा है कि हमारा प्रयास स्वास्थ्य जांच और हृदय रोगों को रोकने के लिए नियमित जांच के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया था। यह हमारी टीम के कौशल और समर्पण को दर्शाता है और हमें हार्ट केयर में एक नया मानक स्थापित करने पर गर्व है। अमेठी में जनता अस्पताल का लाइसेंस निलंबित। कुछ दिनों पहले ऑपरेशन में लापरवाही से हुई महिला की मौत के मामले में अमेठी के मुशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किया गया था और अब मुसाफिर खाना के जनता हॉस्पिटल में भी प्रसव के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले को लेकर सीएमओ अमेठी को जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद शनिवार को इन्वेस्टिगेशन टीम ने जनता हॉस्पिटल पहुंचकर केस की जांच करी और रिपोर्ट सीएमओ अमेठी को सौंपी है। उसमें हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आई है, जिसके आधार पर सीएमओ अमेठी डॉक्टर अंशुमान सिंह ने रविवार को जनता हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित करते हुए नोटिस जारी कर अस्पताल संचालक से जवाब मांगा है। आईसीएमआर रिपोर्ट का अलर्ट। एंटीबायोटिक दवा भी धीरे धीरे हो रही है बेअसर। आईसीएमआर के एक नए अध्ययन में पाया गया है कि निमोनिया और सेप्सिस जैसी बीमारियों के लिए दी जाने वाली कार्बापेनम नामक एंटीबायोटिक अब धीरे धीरे बेअसर होती जा रही है। देश के ज्यादातर बीमार रोगियों को इस दवा से अब कोई राहत नहीं मिल रही है। आईसीएमआर ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के बीच देश भर के 21 अस्पतालों से डेटा इकट्ठा किया था, जिसमें मुंबई के सायन में बीएमसी की ओर से संचालित
LTMG अस्पताल और महिम में हिंदुजा अस्पताल शामिल हैं। ESMR की रिपोर्ट में कहा गया कि 2017 में ड्रग रेजिस्टेंट ई कोली इन्फेक्शन वाले 10 में से 8 मरीज कार्बापेनम से ठीक हो गए थे, लेकिन 2022 में केवल 6 मरीज ही ठीक हो पाए हैं। अध्ययन के मुख्य लेखकों में से एक ICMR की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कामिनी वालिया ने कहा है, भले ही पश्चिम में विकसित ई कोली के लिए नई एंटीबायोटिक्स अभी भारत में आती हैं, लेकिन वे कुछ दवा प्रतिरोधी भारतीय ई कोली स्ट्रेन्स के खिलाफ काम नहीं कर सकती हैं। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।